केंद्र की मोदी सरकार की ओर से दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। इस अध्यादेश के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो राजनीतिक है, उनका कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को पेश किया, जिसे 25 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत था, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि लोकसभा में आज दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा की संभावना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। इस दौरान सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने को कहा है। तो वहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश पर बीजेपी को कई अन्य पार्टियों का भी साथ मिला है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संसद में बीजू जनता दल और YSRCP ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी की मदद कर रही हैं। इनकी अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन बीजेपी को अगर इन पार्टियों को तोड़कर भी सरकार बनाने का मौका मिले तो वो पीछे नहीं हटेगी। इसी देश में इसी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री कहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए और फुल स्टेटहुड का कानून संसद में लेके आएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। और 20 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी इस कदर पे पहुंच गई है, इस तरीके से जनतंत्र के खिलाफ हो गई है कि आज वो कानून लेके आए हैं जिसमें चुनी हुई सरकार के जो संविधान ने हक दिए उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कई सारे दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की संसद के अंदर मदद करते आए हैं। उसके अंदर YSR कांग्रेस है, बीजू जनता दल है और इस तरीके के कई दल हैं। इनकी अपनी राजनीति है, मगर जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, इनके दल को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी और इनकी सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सांसदों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विधेयक का विरोध किया है। मंगलवार को भी लोकसभा में विधेयक पेश करने के दौरान विपक्षी सांसद लगातार हमला करते रहे। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने अध्यादेश को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया, तो किसी ने इसे लोकतंत्र की हत्या भी कहा। लोकसभा में हंगामा होते देख स्पीकर ओम बिड़ला ने सांसदों को फटकार लगाई। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अध्यादेश पेश होने के दौरान चर्चा करते हुए कहा, केंद्र इस अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश से दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों का हनन होगा। लोकसभा में
कांग्रेस के अलावा टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश पर जमकर अपना विरोध जताया। वहीं बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी का साथ मिलने के बाद केंद्र सरकार की राह आसान हो गई है। राज्यसभा में भी अब ये अध्यादेश पारित होना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।